आज़ादी संकल्प का मसला नहीं है। बेशक आज़ादी कई तरह की हो सकती है। राजनीतिक आज़ादी वो भी आज़ादी है जो ज्ञान से आती है। जब आपको पता चलता है कि फलाना फलाना काम को कैसे करना है, तकनीकी सूझबूझ। अमीर आदमी की आज़ादी जो पूरी दुनिया घूम सकता है, योग्यता से जुड़ी आज़ादी, अच्छी तरह से लिख पाना, खुद की बात को दूसरों तक पहुंचा पाना, स्पष्टता से सोच सकना। फिर एक आज़ादी है किसी चीज़ से आज़ाद हो जाना, शोषण से मुक्त होना, ईर्ष्या से, परंपरा से आज़ाद हो जाना, महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद होना। और फिर एक वह भी आज़ादी है जिसकी हम आशा करते हैं कि वो हमें मिलेगी बिल्कुल आखिर में, किसी अनुशासन के साधने में, किसी कोशिश के कामयाब होने पर, कोई गुण हासिल कर लेने में। परम आज़ादी जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करने से ही मिलेगी। सो योग्यताओं से जो आज़ादी आती है, आज़ादी जो किसी से हासिल की जाती है, या वह आज़ादी जिसकी हम एक सदाचारी जीवन के अंत में आशा करते हैं। हम एक सदाचारी जीवन में जिसकी हम एक सदाचारी जीवन के अंत में आशा करते हैं, आज़ादी की यही वो सब किस्में हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो क्या यह जो सब तरह तरह की आज़ादियाँ है एक प्रतिक्रिया भर नहीं है? जब आप यह कहते हैं कि मैं गुस्से से आज़ाद होना चाहता हूँ, तो यह एक प्रतिक्रिया ही है। यह कोई गुस्से से आज़ादी तो नहीं है। और वह आज़ादी जो आपको लगता है कि एक सदाचारी जीवन बिताने पर आपको मिलेगी, जद्दोजहद करते हुए, जूझते हुए या अनुशासन द्वारा, वो भी एक प्रतिक्रिया ही है। जो भी था उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया। बराए मेहरबानी ध्यान से सुनिए इसे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि आप उसके आदी नहीं हैं। एक ऐसी भी आज़ादी है जो किसी चीज़ से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, जिसका कुछ कारण नहीं, लेकिन वह आज़ादी की अवस्था है, आज़ाद होने की। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस भी आज़ादी को हम जानते हैं, वह हमेशा इच्छा शक्ति द्वारा ही लाई जाती है? क्या ऐसा नहीं है? मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं फलाना तकनीक सीख लूँगा, मैं फलाना चीज़ में माहिर हो जाऊंगा, मैं अध्ययन करूंगा और उससे मुझे आज़ादी मिलेगी। तो हम आज़ादी हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं ना। मैं गरीब नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं इच्छा शक्ति का, योग्यता का हर तरीके का इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। या फिर मैं एक बेकार सा आदमी हूँ और मैं मन में यह ठान लेता हूँ कि मैं ऐसा नहीं रहूँगा। तो हमें यह लगता है कि इरादे के बल पर, इच्छा शक्ति के बुद्धि, हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है।
इच्छा शक्ति तो कभी आज़ादी नहीं ला सकती। तो जैसा कि मैं कह रहा था, किसी बात से आज़ादी कोई आज़ादी नहीं। आप गुस्से से आज़ाद होने का प्रयास करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको गुस्से से मुक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि वह कोई आज़ादी नहीं। मैं लोभ से, ईर्ष्या से, तंगदिली से और ऐसे दर्जनों चीज़ों से मुक्त हो सकता हूँ, और फिर भी हो सकता है कि आज़ाद ना हो पाऊँ। आज़ादी तो मन की एक गुणवत्ता है, एक खूबी है। यह गुणवत्ता किसी बहुत ही ध्यानपूर्वक और सम्मानजनक ढंग से की गई खोज है। जांच पड़ताल से सटीक विश्लेषण या विचारों को किसी खास तरीके से संजोने से नहीं आती। इसीलिए इस सत्य को देखना इतना महत्वपूर्ण है कि जिस आज़ादी की हम निरंतर मांग करते रहते हैं, वो किसी चीज़ से आज़ाद होने की है, मसलन दुख से आज़ाद होने की। ऐसा नहीं कि दुख से आज़ादी है नहीं, लेकिन उससे आज़ाद होने की मांग महज एक प्रतिक्रिया है, और इसीलिए वह दुख से आपको मुक्त नहीं करती। क्या मैं अपनी बात को साफ कर पा रहा हूँ? मैं दुख में हूँ कई कारणों से, और कहता हूँ कि मुझे हर हाल में मुक्त होना है, आज़ाद होना है। दुख से छूटने की यह ख्वाहिश दर्द से उठती है। मैं दुख उठाता हूँ अपने बेटे, अपने पति या किसी दूसरे के वजह से। अपनी वह हालत मुझे हरगिज पसंद नहीं, और मैं उससे निकलना चाहता हूँ। आज़ादी की वह चाहत महज प्रतिक्रिया है, यह आज़ादी नहीं। यह सिर्फ एक तरह की मनपसंद अवस्था ही है, जिसे मैं जो है उस पर तरजीह देता हूँ। वह आदमी जो दुनिया भर में घूम सकता है क्योंकि उसके पास ढेरों दौलत है, ज़रूरी नहीं कि आज़ाद हो। ना ही वह आदमी जो चतुर है, होशियार या काबिल है। आज़ाद होने की उसकी चाह फिर भी सिर्फ एक प्रतिक्रिया ही है। तो क्या मैं यह देख नहीं सकता कि इस आज़ादी को, मुक्ति को पाया नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता? किसी भी प्रतिक्रिया के ज़रिए उसके पीछे भागा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे प्रतिक्रिया को समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि आज़ादी इच्छा शक्ति से, संकल्प से नहीं आती। इच्छा शक्ति और आज़ादी परस्पर विरोधी है, जैसे कि विचार और आज़ादी विरोधी है। विचार आज़ादी को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि वह तो खुद संस्कारित है, बंधे है। आर्थिक तौर पर शायद आप ऐसे संसार का प्रबंध कर सकते हैं ताकि आदमी कुछ और आराम से रह सके, थोड़ी और सुविधाएं, कुछ और ज़्यादा खाना और कपड़े और मकान, और आप सोच सकते हैं कि यही आज़ादी है। वह बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, एकदम लाजिमी, लेकिन वही मुकम्मल आज़ादी नहीं। आज़ादी तो एक अवस्था है, मन की एक गुणवत्ता है, और हम उसी गुणवत्ता की छानबीन कर रहे हैं। अगर वह सिफत नहीं, गुणवत्ता नहीं, तो भले जो भी करे, दुनिया भर के सद्गुणों को साध लो, वो आज़ादी आपको नहीं मिलेगी।